हेलो गाइस, टू माय अनदर ब्लॉग गाइस। तो आप लोगों का मेरी वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एक कहानी तरसाने वाला हूं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो बेल आइकन को प्रेस कर देना और नई नई वीडियो ऐसी मिलती रहेंगी। चलिए अब आगे देखते हैं वीडियो। लंबी टहर माइंस, जो कि एक कहानी ये हॉन्टेड होने वाली है। तो ये हूँ मैं, जो कि मैं तुम्हारा अंशु बादल, जो कि एक मेरा दोस्त है, जो कि मेरा दोस्त कुछ लोगों को टूरिस्ट मतलब दिखाता था जगह, और उसमें से मेरा भी हिसाब किताब रहता था। हम दोनों बाहर के लोग बाग आने वाले को दिखाते थे पुरानी पुरानी गुफाएं, पुरानी पुरानी हवेलियां, यहाँ पर बड़ी बड़ी माइंस भी दिखाते थे। एक दिन हम दोनों साथ में खड़े होकर देखने लगे कि अब हम दूसरी जगह काम करते हैं। तो हम दोनों ने मिलकर सोचा क्यों ना हम यहाँ पर भी काम करें, यहाँ पर भी आदमियों को लेकर आएँ, टूरिस्ट को लेकर आएँ, यहाँ पर भी घुमाएं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा इस माइंस के अंदर लेके जाते हैं, देखते हैं कि ये माइंस के अंदर क्या होता है। और मैंने देखा तो वहाँ के जो कि गांव वाले थे, तो वो लोग ये बोल रहे थे कि ये माइंस बहुत ही डरावनी और भूतिया है, और यहाँ के पहले एक राजा होते थे, तो यहाँ पर काम करवाते थे और जो कि मार पीट कर बहुत ही ज़ोर शोरों से, बहुत ही ज़ोर शोर से मारते थे। यहाँ पर काम करवाते थे, बहुत ही ज़ोर शोर से मारते थे, पीटते थे। कई लोग तो पीटते पीटते समय मर भी जाते थे। काम करते करते उनको पानी भी नहीं देते थे, और बहुत ही थके हुए और बहुत ही दिनों से खाना नहीं खाया है, और उसके अंदर खांसी उठती थी और गले में कौन सी बीमारी हो गई थी ये तो मुझे स्टोरी में पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये मर गए हैं। और इन लोगों ने काम बहुत ही मेहनत से किया था, और इन लोगों ने खांस खांस के मर चुके बेचारे। फिर उसी दिन से ये वाली माइंस को बंद कर दिया गया। माइंस को बंद करने के बाद यहाँ पर लोग बाग आते थे, तो यहाँ पर बहुत ही डरावनी आवाज़ें आती थी, जैसे कि यहाँ पर रोने की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें। और देख सकते हैं आप लोग वीडियो में कि ये मैंने वीडियो बनाई है तो बड़े ही मुश्किल में बनाई है। और ये है माइंस, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता, कोई भी नहीं आ सकता। यहाँ पर सरकार ने बैन लगा दिया है कि यहाँ पर कोई नहीं जा सकता। गाँव वाले ये कहते हैं, गाँव वाले बताते हैं कि ये जगह पर बहुत लोग आए थे टूरिस्ट, जो कि मर चुके हैं। और यहाँ पर कुछ ही लोग सरकारी कर्मचारी रहते थे, उन लोगों को स्टोरी बताई। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं। फिर मैंने एक दिन दिमाग लगाया कि अब हम यहाँ से निकल चलते हैं। हमने दिमाग लगा के यहाँ से निकल गए। हम लोगों ने पूरी स्टोरी सुनी और हम दोनों दोस्तों बात करने लगी, और बात करते करते हम लोग जगह पर पहुंच गए। हमने सोचा क्यों नहीं हम भी रात में देखते हैं अंदर को माइंस में जाकर। और ये माइंस खुली हुई थी, जो कि मैं इसको बार बार देखता रहा। तो मैंने अपनी लाइट चालू की और मैं सीधा अंदर निकल गया। मेरे पीछे मेरा दोस्त भी आ रहा था, और मुझे लगा यहाँ पर कुछ आवाज़ें आ रही थी, खट 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 जैसी। और मेरे दोस्त को कुछ दिखाई दिया यहाँ से वहाँ निकलते हुए, तो मेरा दोस्त घबरा गया और मेरा दोस्त पीछे मुझे छोड़ गया। मैं निकल गया आगे, और देख सकते हैं कि आप लोग वीडियो में, और वो बैठ गया। और मुझे पता चला कि वो कहाँ पर गया। मैंने उसको कई बार इधर उधर देखा, ढूंढा, पर वो मिला नहीं। मैं वहाँ पर गया था फिर से। मैंने कहा अब वो नहीं मिला तो क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आया। पर मुझे दोस्तों ये लगा कि मेरे पीछे दो व्यक्ति आ रहे हैं। जैसे ही मैंने मुड़ के देखा तो यहाँ पर एक पत्थर था, और पत्थर के बगल से एक लड़की बैठी हुई थी, जो कि खेल रही थी गुड्डो गुड़ियों से। उसकी माँ उसकी छोटी बना रही थी, और मैं डर गया। मैंने सोचा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहता है, फिर यहाँ पर कैसे आ सकते हैं यहाँ पर लोग। फिर मैंने और करीब गया। मैंने सोचा क्या पता यहाँ पर बच्चे आ भी गए हों, और मैं और पास जाता रहा।
और पास जाता रहा। मैंने देखा वहाँ पर, और माँ उसकी गायब हो गई। उसकी माँ गायब हो गई दोस्तों, उसकी माँ गायब हो गई और वो भूत बन चुकी थी और वो एकदम गायब हो गई। और मैं वहाँ से डर गया। मैंने सोचा कि अब क्या होगा, मेरा दोस्त भी नहीं मेरे साथ, अब मैं क्या करूं। और जैसे ही मैंने देखा वो चमत्कार, और यहाँ पर एक आदमी रोता हुआ आ रहा है, ही। गाइस, मैं बहुत ही ज़्यादा डरा गया। और डरने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ पर रुकना बेकार है, और यहाँ पर कोई सर पटक रहा है, कोई आ रहा है, कोई गायब हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आया गाइस। मैंने एक चीज़ तो ज़रूर जानी थी कि यहाँ पर रुकना सेफली नहीं है गाइस। और मैं डर गया। मैं मुड़ा पीछे तो मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है, और मैं सीधा आगे चल के बाद मेरे पास एक खाई आई। मैं खाई में कर गया और मेरे नीचे आके मैं गिर गया। गाइस, मैंने वो को देखा तो बहुत ही ऊंची थी, बहुत ही गहरी थी। फिर मैं वहाँ से नीचे गिरने के बाद फिर मैं आगे चलने लगा गाइस। और आगे चलने के बाद कि मैंने देखा कि यहाँ पर तो काम चल रहा है गाइस। यहाँ पर काम चल रहा है, जो कि पहले जो बताते थे कि यहाँ पर काम नहीं चल रहा है, अब तो बंद हो चुकी है माइंस। बट मैंने अंदर जाकर देखा तो यहाँ पर काम चल रहा था गाइस। ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो क्या रहा है गाइस। बिल्कुल जैसा ही हो रहा है वैसा ही उनने बताया था, गांव वालों ने। और उसके बाद मेरे होश उड़ गए। ये तो भूत हैं। मैंने पहले सोचा कि ये आदमी हैं, ये हम लोग जैसे हैं, लेकिन नहीं, ये तो पूरे भूत ही हैं। तब मैं बहुत ज़ोर से डरने लगा गाइस, बहुत ही ज़ोरों शोरों से। मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। यहाँ पर भूत ही भूत बन चुकी थी, किसी की लाल आँखें, किसी की काली आँखें और दांत। तो गाइस देख रहे हैं आप लोग, डर गया मैं तो बहुत ही ज़्यादा। फिर मैं डरते भागा और उन लोगों ने घेर लिया, क्योंकि वहाँ पर हजारों की संख्या में भूत खड़े हुए थे, हजारों की संख्या में। और मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। फिर मैं डरते मैं बिल्कुल बेहोश होने वाला था। मेरे मुंह में खून भी निकलने लगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था। और तो वो लोग आते रहे, मैं डरता रहा, मैं लोग डरता रहा। फिर मैं बेहोश हो गया, मैं वहाँ पर गिर गया। और अब मैंने सोचा, मेरी आंखें बंद हो गई हैं, अब मैं क्या करूं। और बेहोश होकर सीधा मेरा दोस्त मुझे लेकर आया अस्पताल, और वो कहने लगा कि तुमको पता है कि तुम क्या करने वाले थे। मैं वहीं पर रुक गया था, मेरे पीछे एक भूत भी खड़ा हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसा ही हुआ था। हाँ यार, तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि मेरे पास भी बहुत लोग आ गए थे भूत बनकर। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता है। हाँ, तुम्हें नहीं पता है कि तुम वहीं पर डले हुए थे माइंस में। मैं फिर बाद में आया, तुम्हें उठा के ले गया बाहर, तब मैं लाया तुम्हें अस्पताल में। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें लाया हूँ। ये थी मेरी स्टोरी माइंस की। और आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो शेयर कर देना।